और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताते चले, इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी ने नामांकन वापस ले लिया है। अक्षय बम ने नामांकन फॉर्म वापस ले लिया है। इंदौर संसदीय चुनाव में अब कांग्रेस मैदान में नहीं। बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला के साथ आए थे फॉर्म को वापस लेने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंदौर में लोकसभा चुनाव में सोमवार को कांग्रेस को बड़ा झटका। कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने मैदान छोड़ दिया है। उन्होंने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और भाजपा विधायक रमेश मेंदोला के साथ कलेक्टर जाकर नामांकन वापस ले लिया। नामांकन वापस लेने के बाद अक्षय सीधे भाजपा कार्यालय पहुंच गए। माना जा रहा है कि वे कुछ देर में बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, इंदौर से ये बड़ी जानकारी, जहां इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी ने नामांकन वापस ले लिया है। अक्षय बम ने नामांकन फॉर्म वापस ले लिया है। इंदौर संसदीय चुनाव में अब कांग्रेस मैदान में नहीं है। बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला के साथ आए फॉर्म को वापस लेने के लिए। तो देखिए, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक प्लान को एक होटल में बनाया गया है और प्रत्याशी अक्षय ने नाम वापसी पर अनहोनी की आशंका जताई है। हालांकि देखिए, अभी तक इस पर कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन आपको ये जानकारी देते चले कि इस राजनीतिक उठापटक के बीच अक्षय कांति बम पहले से ही 3 अलग अलग उन पर केस चल रहे थे। इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ संवाददाता अखिलेश सोलंकी हमारे साथ जुड़ गए। अखिलेश, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस ले लिया। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, जिस तरह से कांग्रेस प्रत्याशी ने नामांकन वापस लिया है, वजह का खुलासा तो नहीं हुआ, लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के लिए ये बड़ा झटका है। और ये मैनेजमेंट माना जा रहा है कैलाश विजयवर्गीय और रमेश मेंदोला का, क्योंकि कैलाश जी का गढ़ है इंदौर और वो एक तरह से पार्टी को एक गिफ्ट देना चाहते थे ये सीट की तरह। अब अगर कांग्रेस वहां पर मैदान में नहीं है तो एक तरह के वॉक ओवर की स्थिति में बीजेपी है इंदौर में। वैसे भी इंदौर जो है गढ़ है और सबसे बड़ी जीतों में से पिछली जीत हुई थी बीजेपी की। और इसके बाद अगर कांग्रेस का कैंडिडेट मैदान में नहीं होगा तो क्या स्थिति होगी, अंदाजा लगाइए। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो है जीतू पटवारी, वो इंदौर से ही आते हैं और उनके गढ़ में बम का जिस तरह से नामांकन वापस हुआ है, कांग्रेस के लिए बहुत ही बड़ा झटका है। जी बिल्कुल, देखिए, एक पोस्ट कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से शेयर की गई है, जो कि स्क्रीन पर इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। और इसमें ये लिखा गया है कि इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी श्री अक्षय कांति बम जी का माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष, इन तमाम नामों का जिक्र करते हुए भाजपा में स्वागत है। इसका मतलब क्या समझे? क्या वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं? बिल्कुल, अब से थोड़ी ही देर में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और आप मान लीजिए तो बीजेपी वो ज्वाइन कर रहे हैं, या कहें बीजेपी वो ज्वाइन करने की बिल्कुल स्थिति में आ गए हैं, क्योंकि थोड़ी ही देर में अक्षय बम की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। और ये मानिए कि न केवल नामांकन वापसी बल्कि बीजेपी की तरफ जाना बीजेपी के लिए बूस्टर है। और जिस तरह से हमने सूरत में देखा कि एक तरह से वॉक ओवर मिला, तो ये भी हो सकता है क्योंकि आज नाम वापसी का आखिरी दिन है इंदौर में, तो शाम तक और भी कैंडिडेट जो है वो अपना नाम वापस ले सकते हैं। इस तरह की जानकारी हमारे पास है, यानी कि वहां पे भी निर्विरोध निर्वाचन की स्थिति इंदौर में बन सकती है। जी अखिलेश, कांग्रेस को एक बार फिर से बड़ा झटका लग रहा है। क्या कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, कांग्रेस का ये कहना है कि जिस तरह का फोटो, जिस तरह का ट्वीट कैलाश विजयवर्गीय का सामने आया था, जिसमें कैलाश जी आगे हैं, पीछे रमेश मेंदोला और कांग्रेस के प्रत्याशी, तो उनका ये कहना है कि लोकतंत्र का अपहरण किया गया है, दबाव डाला गया है कांग्रेस के प्रत्याशी पर, और दबाव में ही उनका नामांकन एक तरह से विड्रॉल किया गया है। तो जिस तरह से रमेश मेंदोला गए नामांकन वापसी के दौरान, उस पर भी कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। अब कांग्रेस के पास कहने के लिए बहुत कुछ है नहीं एक्चुअली, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि जिस तरह से उसकी दुर्गति हो रही है और इंदौर जैसी सीट पे जहाँ के प्रदेश अध्यक्ष, जहाँ से राव से खुद चुनाव लड़ते रहे और वहां से लोकल प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद अगर कैंडिडेट अपना नाम वापस ले लेता तो इससे बड़ा फेलियर नहीं हो सकता है। कांग्रेस सख्ते में हम कह सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए, बीजेपी लगातार अपना कुनबा बढ़ा रही है और एक बार फिर से कांग्रेस को यहाँ बड़ा झटका लग रहा है। आखिर क्या संदेश देने की कोशिश की गई और ऑल ऑफ द सडन अक्षय बम का इस तरह से चुनावी मैदान छोड़ना, इसके पीछे पहले से क्या कोई प्लानिंग चल रही थी? कैलाश विजयवर्गीय जिस तरह से पिछले 10 दिन से इंदौर में सक्रिय थे और पहले 2 राउंड में जिस तरह से हम कह सकते हैं वोटिंग परसेंटेज कम रहा,
तो पार्टी के लिए कैसे गिफ्ट दिया जाए। हमने देखा खजुराहो में भी ये हुआ था, वहां पर हमने देखा खजुराहो में भी ये हुआ था, वहां पर नामांकन खारिज हुआ था मीरा यादव का, सपा की जो प्रत्याशी थी, और वीडी शर्मा जहां से चुनाव लड़ रहे थे प्रदेश अध्यक्ष, तो एक तरह से उनके लिए वॉकओवर की स्थिति थी। इंदौर तो वैसे भी बहुत बड़ा गढ़ है, और ये मैसेज केवल इंदौर के लिए नहीं है, इंदौर से ज्यादा जो धार सटी हुई सीटें हैं, जो आदिवासी सीटें, वहां पर एक मैसेजिंग की कोशिश बीजेपी कर रही है, और एक तरह से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में बीजेपी कांग्रेस से बढ़त बना रही है। जी ठीक है, चलिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिए।